Hello, children. Hope you all are doing fine. Continuing with our chapter, that is chapter 11, natural disaster. So, we are going to start today the droughts section. Droughts का मतलब होता है सूखा. तो ये कब होता है? जब लंबे समय तक बहुत ही ड्राई वेदर कंडीशन की वजह से जब ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं तब सूखे की कंडीशंस होती हैं. कुछ इस तरीके से कंडीशंस डेवलप्ड हो जाती हैं. क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं हमें. कुछ इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं. और जो मॉइस्चर होता है ना सॉइल का, यानी कि सॉइल में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे हमने इस इमेज में देखा कि क्रैक्स आ गए हैं. और फार्मर्स इस तरीके की ज़मीन में ना ही कोई नया क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और ना ही जो बचे हुए क्रॉप्स होते हैं उस ज़मीन में उसको भी बचा पाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर जो है यानी कि सॉइल में जो पानी की कमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और ड्रॉट्स एक्चुअली उन जगहों में होती हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है या फिर ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है. और जब कुछ ग्रो करने के लिए नहीं बचता है या फिर खाने के लिए नहीं बचता है तो लोग धीरे धीरे उन एरियाज़ की तरफ मूव करने के लिए शुरुआत कर देते हैं जहाँ पे उन्हें फूड और एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी मिले. अब हम जानेंगे ड्रॉट्स की क्या वजहें हैं. तो जब रेनफॉल की कमी हो जाती है काफ़ी लंबे समय तक तो इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि वाटर की कमी हो जाती है. कुछ रीजन्स में जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होती है वो स्नोफॉल, और जब वो मेल्ट करती है समर में तभी वो प्लेन्स के एरियाज़ में पहुंच पाती है. तो अगर इनफ स्नोफॉल नहीं हो पाता है तब क्या हो जाता है, कमी हो जाती है. स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी हो जाती है वाटर की, और इसकी वजह से ड्रॉट यानी कि सूखे की कंडीशंस होती हैं. अब हम जानेंगे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ड्रॉट्स की रूरल एरियाज़ में. सबसे पहले क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जिसकी वजह से पीने की पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और जो पानी से रिलेटेड जो भी यूजेस होती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है. फिर जो वाटर्स होते हैं वो कंटामिनेशन हो जाते हैं, यानी कि जो थोड़े बहुत पानी होते हैं वो पोल्यूटेड हो जाते हैं. और काफ़ी ज़्यादा खाने की कमी हो जाती है जिसकी वजह से स्टारवेशन यानी कि भुखमरी की हालत आ जाती है. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिज़ास्टर्स भी होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी दैट इज़ गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट जब कोई काम नहीं रहता है, और इकोनॉमिक डिज़ास्टर जब लैक ऑफ मनी हो जाती है. तो ये सारी सिचुएशन होती है ड्रॉट की वजह से रूरल एरियाज़ में. अब हम जानेंगे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रॉट के अर्बन एरियाज़ में. जो प्राइसेस होती हैं जैसे कि वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की, पल्सेस की, इन सब के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है. और ड्रिंकिंग वाटर की भी बहुत ज़्यादा कमी होने की शुरुआत हो जाती है. और पानी की भी कमी हो जाती है जब अगर हम चाहें प्लांट्स को, ट्रीज़ को या फिर ग्रास को पानी के लिए उनके लिए भी शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि उनको भी पानी नहीं मिलता है. देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड टू वोल्केनिक इरप्शंस. अब वोल्केनिक इरप्शंस क्या होता है, जब मोल्टन रॉक यानी कि जब पिघला हुआ रॉक और गैस इरप्ट्स का मतलब होता है बाहर निकलते हैं. कहाँ से? थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. किसकी वजह से? जब प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो इसे कहा जाता है वोल्केनिक इरप्शन. जब पिघले हुए रॉक और गैस बाहर आते हैं अर्थ की सरफेस से, किसकी वजह से? जब प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो उसे कहा जाता है वोल्केनिक इरप्शन. इरप्शन या इरप्ट्स का मतलब होता है बाहर आना, यानी कि बर्स्ट आउट होना. और जो पिघले हुए रॉक्स होते हैं जब वो बाहर आते हैं क्रैक्स ऑफ द अर्थ की सरफेस में जब क्रैक्स होती हैं तो वहाँ से जब बाहर आते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं बाहर, तो उसे कहा जाता है लावा. और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी दैट इज़ संपत्ति और लाइफ में. और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सफोकेशन भी होता है, यानी कि घुटन महसूस होती है. और विजिबिलिटी, लोअर विजिबिलिटी हो जाती है, यानी कि देखने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. वोल्केनिक ऐश यानी कि वोल्केनो से रिलीज हुए जो ऐश होते हैं, जो राख होते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं लोगों को. उन लोगों को भी इफ़ेक्ट करते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर रहते हैं
वोल्केनो जिस एरिया में हुआ है उस एरिया से हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर रहते हैं, फिर भी वोल्केनिक ऐश से वो अफेक्टेड हो जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे साइक्लोन्स की तरफ। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स बेसिकली ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज अराउंड एन आई। अब हम इसे इमेज के द्वारा समझेंगे। तो साइक्लोन्स बेसिकली ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज अराउंड एन आई। दिस इज एन आई। सो द जो स्टॉर्म्स हैं, जो तूफानें होती हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है जस्ट अराउंड द आई। दिस इज व्हाट वी कॉल साइक्लोन्स। और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इन्हें जाना जाता है टाइफून्स एंड हरिकेन्स के नाम से। तो साइक्लोन्स बेसिकली कॉज्ड होती है, जो वार्म मॉइस्ट एयर होती है वो राइज होती है अबव ओशियन, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर एरिया बिलो फॉर्मेशन होती है। और जो बाकी जो एयर्स होती है वो मूव इन करती हैं, यानी कि अंदर की तरफ मूव करने की उनकी शुरुआत होती है, फिर वो स्वर्ल करने लग जाते हैं, यानी कि घूमने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये साइक्लोन बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे जो साइक्लोन के टाइम पे विंड की जो स्पीड होती है वो होती है बिटवीन 120 टू 200 किलोमीटर्स पर आवर। और जब ये साइक्लोन्स हिट करती हैं लैंड में तो इसी के साथ साथ हेवी रेन्स की भी शुरुआत होती है, फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स और जो वेव्स होती हैं, यानी कि जो लहरें होती है, वो भी इन साइक्लोन्स को ज्वाइन करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स, ट्रीज़, इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा तरीके से प्रॉपर्टीज़ भी डैमेज होती हैं। अर्थ की स्पिनिंग, यानी कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से भी, यानी कि स्पिनिंग मोशन की वजह से भी, यानी कि मूवमेंट मोशन की वजह से भी जो स्टॉर्म्स होती हैं, जो एक साथ जो स्टॉर्म्स होती है उनको रोटेट करते हैं, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, वो साइक्लोन का रूप ले लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टॉर्म सर्ज के बारे में। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आई ऑफ द साइक्लोन में तो वाटर राइज अप हो जाती हैं, और एक के बाद एक लेयर की उनकी फॉर्मेशन होती है, माउंट, यानी कि वो लेयर एक के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से एक हैवी वेव्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है, या कॉज्ड होती है, या डेवलप्ड होती है, तो उसे कहा जाता है स्टॉर्म सर्ज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो फोर्स गिव आउट होता है अर्थ की सरफेस में बाय द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो फोर्स गिव आउट होता है अर्थ की सरफेस में बाय एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा, और किस वजह से, वेट ऑफ द एयर की वजह से, तो उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब एक्सीडेंट के टाइम पे, यानी कि डिज़ास्टर्स के टाइम पे जो हेल्प प्रोवाइडेड की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा, और उन एरियाज़ में जहाँ पे इन एक्सीडेंट्स के द्वारा लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, या वो एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, आर्मी हेलीकॉप्टर्स सप्लाई करते हैं फूड, मेडिसिन और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इन एरियाज़ में जो कि इफेक्टेड होते हैं इन एक्सीडेंट से या फिर डिज़ास्टर से, जैसे कि फ्लड्स और अर्थक्वेक से। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि ड्रॉट एक लंबे समय तक जब वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तब ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट होती है, और फार्मर्स इस टाइम पे ना ही नए क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ना ही जो बचे हुए जो क्रॉप्स होते हैं उनको भी बचा पाते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर यानी कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है सॉइल में। फिर हमने जाना कॉजेज़ ऑफ ड्रॉट। जब रेनफॉल की कमी हो जाती है काफ़ी लंबे समय तक, तो इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। रेनफॉल ना होने की वजह से काफ़ी लंबे समय तक पानी की कमी हो जाती है। और कुछ रीजन्स में जो वाटर के जो मेन सोर्स होते हैं वो स्नोफॉल, तो वो जब स्नोफॉल जब कम होते हैं या फिर उतना नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और आखिर में ड्रॉट की सिचुएशन होती है क्रिएट।
अब हम जानेंगे इफेक्ट्स। फिर हमने जाना था इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट इन रूरल एरियाज़। लॉस ऑफ क्रॉप हो जाती है, यानी कि क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और इनसफिशेंट या वाटर होती है, यानी कि वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है पीने के लिए और या फिर बाकी सारे यूजेस के लिए। फिर हमने जाना था इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट इन अर्बन एरियाज़। तो जो प्राइसेस होती हैं वीट, राइस और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं प्राइसेस इन चीज़ों की, और जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। फिर हमने जाना वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में। जब पिघले हुए रॉक और गैस का विस्फोट होता है या फिर वो बाहर निकलते हैं थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उसे कहा जाता है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है प्रॉपर्टी और लाइफ में, और इसकी वजह से घुटन महसूस होती है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, यानी कि देखने में भी मुश्किल आती है। फिर हमने जाना साइक्लोन्स के बारे में। तो साइक्लोन्स बेसिकली एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं जो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज अराउंड एन आई। जब साइक्लोन्स हिट करते हैं लैंड में, तो साइक्लोन्स के साथ रेन्स भी इनको ज्वाइन करते हैं, फिर विंड्स भी, और जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो भी साइक्लोन्स को ज्वाइन करते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, ट्रीज, स्ट्रक्चर्स में। फिर हमने जाना स्टॉर्म सर्ज के बारे में। जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है अराउंड आई ऑफ द साइक्लोन, तो वाटर राइज अप हो जाता है और एक के बाद एक लेयर की जैसे कि फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हैवी वेव्स ऑफ वाटर क्रिएट होते हैं, तो उसे कहा जाता है स्टॉर्म सर्ज। फिर हमने जाना कि एक्सीडेंट के टाइम पे, यानी कि डिज़ास्टर्स के टाइम पे, गवर्नमेंट हमें हेल्प प्रोवाइड करती है, और ये हेल्प होता है आर्मी हेलीकॉप्टर्स सप्लाई करते हैं फूड, मेडिसिन्स और बाकी के सप्लाईज इन उन एरियाज़ में जहाँ पे डिज़ास्टर से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। So students, this is the end of this chapter. Please go through this video. Thank you.